अयोध्या में वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे रामलला। आज पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जल आएगा रामनगरी अयोध्या। 5 राज्यों के 12 एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमान पार्क होंगे और अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन समेत 60 लोग पहुंचेंगे। राम मंदिर के दर्शन आज से श्रद्धालुओं के लिए हुए बंद। मंदिर के दर्शन न होने से मायूस हुए श्रद्धालु। 23 की सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे द्वार। सीएम योगी का बुलंदशहर दौरा। आज पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का लेंगे जायजा। 25 को पुलिस की शूटिंग रेंज के मैदान में पीएम की होगी जनसभा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज बुलाई बैठक। यूपी उत्तराखंड के लिए पदाधिकारियों की होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। और ठंड का सितम जारी। हवाओं ने बढ़ाई गलन। आंध्र प्रदेश में ठंड का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार भी अभी नहीं रहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रामोत्सव में आपका स्वागत है। भव्य दिव्य तैयारियां। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पर्यटन विभाग की तैयारियां जोरों पर है। रामनगरी में पर्यटकों के लिए टूरिस्ट गाइड तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। पर्यटन विभाग ने तैयारी की है। 135 टूरिस्ट गाइड और अयोध्या के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। तो 14 भाषाओं में बात कर सकेंगे ये टूरिस्ट गाइड, क्योंकि देश और विदेश से जो मेहमान हैं यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इस लिहाज से पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद कर दी गई हैं। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। धूमधाम से निकाली जा रही श्री राम शोभा यात्रा है, यानी कि हर तरफ धूम नजर आ रही है। कस्बा पहासुबु में निकाली गई ये शोभा यात्रा। हाथों में राम झंडे और राम धुन के साथ ये शोभा यात्रा में लोग शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जन समुदाय में हर्षोल्लास का माहौल। पहासु नगर निवासी भगवान राम के रंग में रंगे नजर आए। तो 500 वर्ष बाद भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे और इसकी खुशी देखने को मिल रही है। कोई शोभा यात्रा में शरीक हो रहा है तो कोई जगह जगह रामधुन, राम भजन, राम संध्या जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उसमें प्रतिभाग कर रहा है। तो खुशी की लहर। बढ़ते आगे, कासगंज से अहम खबर आपको बता दें। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। जनपद कासगंज में रैपिड एक्शन फोर्स ने डेरा डाला है और राम मंदिर और 26 जनवरी को लेकर ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो आरएफ इसी लिहाज से आए संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया जाएगा। बलराम गेट और बहादुर नगर में पैदल मार्च किया गया। मीट मार्केट और जामा मस्जिद में भी पैदल मार्च किया गया। तो संदिग्ध जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पैदल गश्त।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर सिद्धार्थ नगर से है। आपको बता दें, रामलला प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। जिले के 5 विधानसभाओं में ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी और हिंदू युवा वाहिनी और धर्मरक्षा मंच के संयुक्त तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 11 रथों पर सवार होकर प्रभु श्री राम के परिवार की शोभा यात्रा निकली और चौराहों पर पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। जगह जगह करीब 251 गाड़ियां इसमें शामिल रही, जिसे लेकर हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे और पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह से खास बातचीत की है। वो भी आपको सुनाते हैं। पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं उनमें हर्षोल्लास का माहौल है। सिद्धार्थनगर जिले में भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा। आइए उनसे हम बात करते हैं। विधायक जी, भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, कितनी गाड़ियां हैं और क्या क्या प्रोग्राम है आज? आज आपके सामने ही अभी देखिए, हिंदू भवन शाहपुर से राम ज्योति हमारे जिलाध्यक्ष भाजपा के द्वारा जलाकर इसका शुभारंभ किया गया है। अब यह यात्रा सोनाहटी होते हुए पथरा, मिठवल, बांसी, नौगढ़ जिला मुख्यालय पे, चिलिया, सोहरतगढ़, ढेबरुआ, इटवा होते हुए शाम को चौखड़ा के राम जानकी मंदिर ठाकुर द्वारा पर पूर्ण किया जाएगा। रथ का यहाँ आप कार्यक्रम हो, कितनी गाड़ियों का जो काफिला है आपके साथ रहेगा? 12 तो पिकअप और रथ मिला करके है, और जैसा कि लोग बता रहे हैं पीछे लगभग 250 गाड़ियां आ चुकी हैं और उस उत्सव यात्रा में साथ साथ चल रही हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, कन्हैया पासवान जी, इनसे भी बात करते हैं। पूरे जनपद में हर्षोल्लास का माहौल है। बीजेपी सिद्धार्थनगर जिले के लिए क्या खास प्रोग्राम ऐसा किया गया है जिससे जो है रामलला प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग प्रदान किया गया? भारतीय जनता पार्टी हमारी लगातार राम मंदिर का सपना देख रही थी, जो आज वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। इससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर है, और उसी उत्साह के अंदर हम जनपद में लगातार शोभा यात्रा और इस तरह के रथ यात्रा निकाल करके हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि 22 तारीख को आने वाला हमारा 22 जनवरी है, जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण होगा। उस लोकार्पण के अवसर पर पूरे देश के अंदर एक नई दिवाली के रूप में हम मनाएं और उत्साह के रूप में मनाएं हम। उसी के निमित्त आज 20 जनवरी के दिन डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरा ये शोभा यात्रा पूरे जनपद के हर कोने को छूते हुए पुनः डुमरियागंज में समापन होगा इसका। ये थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान जी। इनका कहना है साफ तौर पे 12 रथों का ये काफिला है और भव्य शोभा यात्रा पूरे जनपद के 5 विधानसभाओं से होकर चौखड़ा में समापन होगी। के न्यूज के लिए पुरुषोत्तम दुबे, सिद्धार्थनगर। तो जगह जगह शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बाबा गुरमीत राम रहीम को फिर से 50 दिन की पैरोल मिल गई है और पैरोल मिलने के बाद हरियाणा की सुनारिया जेल से बाबा गुरमीत राम रहीम बागपत के बरनावा में स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम पहुंचे और वहीं गुरमीत राम रहीम ने बरनावा आश्रम पहुंचकर लाइव वचन भी दिया। उन्होंने प्रवचन में अपने अनुयायियों से कहा है कि साधु और संगत ने यूपी में नहीं आना है। जैसे सेवादार जिम्मेदार आपको बताएंगे वहीं रहकर खुशियां मनानी है। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज का MSG भंडारे का पूरा महीना चल रहा है और उसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसके साथ ही बहुत बहुत खुशियां। साथ संगत जियो, सबसे पहले तो आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं आपके दर्शनों के लिए। और दूसरी बात जो हर बार कहते हैं कि आपने यूपी में नहीं आना, जैसे सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे
वहीं रह के खुशियाँ मनानी है। और तीसरी बात, परमपिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर का MSG भंडारा है, पूरा महीना चल रहा है, तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत मालिक खुशियाँ दे। और चौथी बात ये है कि राम जी का भी पर्व मनाया जा रहा है, तो आप सब भी उस पर्व में शामिल हुए, क्योंकि हम सारे उस राम जी की संतान हैं। तो उस पर्व को एक दीपावली की तरह मनाया जाए, जैसे कि सारे मना रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग शामिल हों। सो भगवान आपको बहुत बहुत खुशियाँ दे, बहुत बहुत कृपा से नवाजे। आशीर्वाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी के दिन को लेकर लोगों से अपील की है कि वो घरों में दीप जलाकर दीपावली मनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी का अवकाश भी घोषित किया है और आदेश का पालन करते हुए आज शुक्रवार को अमरोहा के DM राजेश कुमार त्यागी ने 22 जनवरी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अयोध्या के लिए 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रही शबनम खान आज बाराबंकी पहुंची। मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम खान तकरीबन 500 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पैदल यात्रा की शुरुआत 3 जनवरी से की थी और शबनम खान 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हिस्सा बनने दिल्ली से अयोध्या जा रही हैं। पैदल यात्रा करने का मकसद बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने सपने में दर्शन देकर उन्हें बुलाया था। उन्होंने कहा कि अपनी पैदल यात्रा से लोगों में संदेश देना चाहती हैं कि जय श्री राम और अल्लाह अकबर कहने से कोई अलग अलग फर्क नहीं पड़ता। से चली हैं और कहाँ को जा रही हैं आप? मैं दिल्ली से चली हूँ, मयूर विहार से, और अयोध्या तक पैदल यात्रा पर हूँ। क्या विश थी आप? क्योंकि हमने देखा है कि आप 2000 अयोध्या जाऊंगी और वहाँ पर राम के दर्शन करूंगी। आज पैदल मुझे प्रभु श्री राम ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि जब मंदिर नहीं बना था तब आप लड़ती थी, अब मंदिर बन गया, आप नहीं आ रही हैं, आ जाइए, पैदल चली आइए। बस मैंने अपना बैग उठाया और मैं पैदल यात्रा के लिए चल पड़ी हूँ। क्या उम्र होगी आपकी, जैसे इतना लंबा सफर में? लड़कियों की उम्र नहीं पूछा करते हैं और सफर करते समय उम्र आपकी मैटर नहीं करती है। और मैं बुढ़िया भी नहीं हूँ। ठंडक वंडक कुछ नहीं लगती है। आप देख रहे हैं मुझे पसीने आ रहे हैं। मुझे बस प्रभु श्री राम की लगन है। कुछ ना सर्दी लगती है, ना प्यास लगती है, ना मेरे को कोई और प्रॉब्लम आती है। बस मैं चलती चली जाती हूँ और एक ही गाना मैं गाती चली जाती हूँ, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो राम धुन में हर कोई मशगूल नजर आ रहा है। अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू समाज के गरीब लोगों में दीपक बांटे और ताकि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये गरीब लोग भी अपने घर में दीपक जलाकर दिवाली मना सके। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि 22 जनवरी को देश एक बार फिर दिवाली मनाएगा और इंशाअल्लाह ताला हर साल इस दिन दिवाली मनाई जाएगी। साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि 22 जनवरी इतनी भव्य रूप से दिवाली मनाई जाए कि अब तक की सारी दिवाली इसके आगे फीकी नजर आए। फरीन मोहसिन अंसारी। किस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम किया जाएगा? जैसा कि पूरा देश जानता है, 22 जनवरी को राम जी अपने घर वापस लौट रहे हैं। उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने गरीब लोगों को दिए वितरण का कार्यक्रम किया है। कहाँ पर किया जाएगा? ये खटीगान चौराहे पे किया है। मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदू गरीब लोगों को दिए बांटे गए हैं। कितने लोगों को कम से कम आप दिए बांटे जा रहे हैं? देखिए, बहुत लोगों को बांटे जा चुके हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमने बहुत दिए वितरण हम लोग कर चुके हैं। अब कार्यक्रम का बस समापन है। तो ये किस बैनर के तले बांटे? ये अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से, जिला अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से बांटा गया है। तो कोई संदेश? देखिए, मैं
अपने पूरे देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी, जिस तरह से हमारा भारतवर्ष गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है, वो मिसाल आगे भी कायम रखी जाए। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या और राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस अवसर पर 22 जनवरी के दिन अन्नपूर्णा मंदिर में सुबह सुंदरकांड और हवन किया जाएगा। साथ ही 151 बटुकों द्वारा सायंकाल दीपोत्सव में 11,000 दिए जलाए जाएंगे। मध्याह्न भोग आरती के बाद राम भक्तों के लिए शाम तक ये भोग भंडारा चलेगा। प्रबंधक काशी मिश्रा ने बताया कि आज महंत शंकरपुरी अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और इस मौके पर महंत जी नंगे पांव मंदिर से सैकड़ों भक्तों और स्थानीय लोगों के साथ निकलेंगे। ये यात्रा गोदलिया तक जाएगी और निजी वाहन से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। महंत शंकरपुरी रामलला को स्वर्ण चरण पादुका, चुनरी और रोरी अर्पित करेंगे। अन्नपूर्णा की तरफ से प्रसाद के स्वरूप में ये चर्मपादुका, स्वर्ण चर्मपादुका बनाई गई है। बनारस के कारीगरों के माध्यम से इसको ले जाके भगवान श्री राम को समर्पित की जाएगी। जो 22 तारीख की शुभ घड़ी आई है, शुभ मुहूर्त आई है, उसमें इसको अर्पित की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की बैठक और बैठक में सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। यूपी और उत्तराखंड के भी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में मायावती ने यूपी उत्तराखंड पर रणनीति बनाई है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही हैं। बैठक की और बैठक में मायावती ने यूपी और उत्तराखंड पर रणनीति बनाई है और इसी रणनीति के आधार पर वो चुनावी मैदान में नजर आएंगी। यानी कि हर एक राजनीतिक पार्टी की तैयारियां चरम पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो बैठक में सभी जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए, पदाधिकारी भी शामिल हुए। तो यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने भी हिस्सेदारी ली और इस बैठक में आगामी चुनाव को देखते हुए रणनीतियां बनाई गई, उस पर चिंतन और मंथन किया गया। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी और इसी लिहाज से ये तैयारियां नजर आ रही हैं। तो अक्सर जब चुनावी माहौल आता है तो बीएसपी सुप्रीमो सक्रिय हो जाती हैं और इसी लिहाज से ये बैठक बेहद अहम। जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ ये बैठक यूपी और उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। रुक करते हैं अगली खबर का। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। महाविद्यालय का नाम बदला जाएगा, यानी कि बीजेपी मंत्री और मां के नाम पर रखेंगे महाविद्यालय का नाम। आजाद अधिकार सेना ने नामकरण का विरोध भी किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने सख्त इस बात को लेकर आपत्ति जताई है और हस्तिनापुर के विद्यालय का नाम बदलने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो विद्यालय का नाम मां के नाम पर रखने का ये मामला, जिसका विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। मंत्री दिनेश खटीक ने विद्यालय का नाम रखने की बात कही है और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। तो पत्र में परिवर्तन की भी मांग।
आजाद अधिकार सेना भाजपा नेता धीरेन्द्र सिंह और दिनेश खटीक की मां के नाम से हस्तिनापुर और जेवर के सरकारी महाविद्यालयों के नामकरण को भाई भतीजेवाद का उदाहरण मानते हुए इसका सख्त विरोध करती है। मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर इन दोनों महाविद्यालयों के नाम ऐसी महिलाओं के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है जिनके देश और समाज के लिए स्वतंत्र उल्लेखनीय योगदान हो। बढ़ते आगे खबर कायमगंज से है, जहां पर शीत लहरी व भीषण ठंड को लेकर किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कायमगंज और प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह द्वारा मिल के सभी 34 सुरक्षा कर्मियों को ऊनी टोपा और सॉक्स, इनर और शूज सहित गर्म वर्दी दी गई। पहली बार उलेन वर्दी और शूज आदि पाकर सभी सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। वर्दी पाने वाले सभी सुरक्षा कर्मी चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह की प्रशंसा करते नजर आए। ये सुरक्षा गार्ड कार्यरत है, जिसमें ठंड को देखते हुए इनको जूता, मोजा, इनर और बेल्ट और टोपा का वितरण किया गया है। और 4 स्थायी सुरक्षा गार्ड भी हमारे पास, उनको भी साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इसमें जो है किस मत से आपने किया है, कैसे? ये जिसमें एग्रीमेंट है आउटसोर्सिंग के माध्यम में जो ISGS फर्म है उसी के द्वारा वितरण किया गया। तो ये तो इस बार पहली बार हुआ, ये आपके मन में कैसे आया? ये जब हमने कार्यभार ग्रहण किया 13 अक्टूबर को, तो हमारे सामने 2 बार प्रश्न आए सुरक्षा गार्डों द्वारा के सर हमें वर्दी कई सालों से नहीं मिली है। तो हमने प्रयास किया फर्म से कि भाई डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सुरक्षा गार्डों की मांग है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर से एंटी करप्शन टीम ने कलेक्ट्रेट में तैनात बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाबू राजेश कुमार प्रसाद ने शिकायतकर्ता दीनानाथ यादव से शस्त्र लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर 50,000 की डिमांड की थी। शिकायत दीनानाथ यादव ने बीते 14 जनवरी को एंटी करप्शन टीम से की और इस पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए बंदूक बाबू को 10,000 का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अपने साथ ही थाना कोतवाली लेकर चली गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।